नमस्कार प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो गए हों, मैं लिख कर देता हूं, आप जीवन में फिर से करने जा रहे हो वापसी। जब व्यक्ति हताश हो जाता है, निराश हो जाता है और चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाएं और समझ ना लगे कि करूं तो करूं क्या, उस समय में यदि ये दो सर्वशक्तिशाली ग्रह गुरु महाराज और शनि महाराज किसी व्यक्ति का हाथ थाम ले तो जमीन से लेकर आसमान तक का सफर उस व्यक्ति को तय करा देते हैं। आज हम किसी धनवान व्यक्ति या सामान्य व्यक्ति की चर्चा नहीं, बिल्कुल लोअर क्लास की स्थिति के युग में भी यदि कोई व्यक्ति हो तो मैंने अपने 15 साल के अनुभव में देखा है, ये दो सर्वशक्तिशाली ग्रह अगर किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो गरीब से गरीब व्यक्ति को भी आसमान तक का सफर तय करने में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। यदि आप धनु राशि या धनु लग्न के जातक हैं, ऐसी स्थिति में शनि देव आपकी कुंडली के कारक ग्रह नहीं होते, किंतु मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि जब ग्रह अपनी स्वयं की राशि में होता है तो वो बाध्य होता है अकारक होते हुए भी आपको श्रेष्ठ लाभ देने के लिए, क्योंकि अपने घर को कोई खराब नहीं करता। 4 नवंबर को शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि पराक्रम भाव में प्रवेश करते हुए वक्री से मार्गी हो जाएंगे। प्रवेश तो इनका 14 जनवरी को ही हो चुका था, किंतु पहली स्थिति में इनमें बलाबल नहीं था, अभी ये वक्र गति में चल रहे हैं। 4 नवंबर को जब ये वक्री से मार्गी होकर आपके पराक्रम भाव में आएंगे तो ये है क्या? ये है व्यक्ति का परिश्रम स्थान, ये है व्यक्ति का पराक्रम का स्थान, और हर व्यक्ति के लिए पराक्रम करना तो आवश्यक है, ये आप सभी जानते हैं। व्यक्ति हताश कब हो जाता है? जब मेहनत आप करते हैं किंतु जब बात आती है रिजल्ट की, वो आपके सामने नहीं निकल कर आ पाते। बार बार आप अपनी पूरी ताकत लगाकर 99 तक पहुंच जाते हो और फिर सांप सीढ़ी की तरह वापस आकर शून्य पर खड़े हो जाते हो। उस स्थिति में व्यक्ति के हाथ लगती है हताशा, निराशा। ऐसी स्थिति में आप लंबे समय से जूझ रहे हैं, ये मैं भली भांति जानता हूं और आप मुझसे अधिक भली भांति जानते हैं। किंतु 4 नवंबर को जब वक्री से मार्गी होंगे शनि महाराज, अपने इस घर का शुद्ध फल देना आपको प्रारंभ करेंगे। और आप सभी लोग जानते हैं शनि देव न्याय प्रिय ग्रह हैं। जैसा आप कर्म करते हो उसके श्रेष्ठ लाभ देने की स्थिति उसी प्रकार से शनि महाराज बाध्य होते हैं। ये जज हैं, अगर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं, जो सत्यता की स्थिति है उस प्रकार का फल आप देते हैं। और अब 4 नवंबर से आप देखेंगे कि आपके द्वारा जो मेहनत की जा रही है इसके सर्वश्रेष्ठ लाभ देने की बाध्यता लेते हैं शनि महाराज। जो 99 पर जाकर बार बार रुक जा रहे थे, उस स्थिति को अब 100 पर आपके मेहनत, आपके पराक्रम, आपके परिश्रम के माध्यम से सफलता देने की बाध्यता रखते हैं शनिदेव। आपके द्वारा जो व्यापारिक यात्राओं में बार बार लगातार असफलता का योग प्राप्त हो रहा था, उन स्थितियों में सफलता की स्थिति में बाध्यता बनाते हैं शनि महाराज। छोटे भाई बहनों से जो संबंधों की स्थितियों में विच्छेदात्मक स्थितियां देखने को मिल रही थी, उन स्थितियों में आपके लिए कारकत्वता निभाते हुए पाए जाएंगे शनिदेव। वहीं दूसरी तरफ ये सर्वशक्तिशाली ग्रह आपकी बर्बादी की स्थिति को आबादी की तरफ अग्रसर करने जा रहे हैं। लिख कर रख लीजिए, अब आपका जीवन में पुनः से बाउंस बैक होता हुआ ना दिखाई दे तो मुझे कहिएगा। चाहे जितने बड़े लॉस पिछले समय में आप कर चुके हैं, देवगुरु बृहस्पति अब उसकी पूर्ति करने जा रहे हैं। आपको अकस्मात धनलाभ की स्थिति से परिपूरित करेंगे। विद्यार्थियों को विद्या क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ लाभ देंगे। आपकी बुद्धिमता और चातुर्यमता के दम पर आप जीवन में पुनः से परचम फैला दें, पुनः से बाउंस बैक करें, इस प्रकार का आशीर्वाद गुरु महाराज आपके लिए बनाएंगे और आपके द्वारा की गई मेहनत के सर्वश्रेष्ठ लाभ शनि महाराज आपको प्रदान करेंगे। जिन लोगों के पास में धनु राशि वाले जातक अपनी संतान के भविष्य से चिंतित हैं, उनकी चिंता समाप्त करेंगे। इवन आपकी संतान आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार के योग आपको देखने को मिलेंगे। यही है ग्रहों की शक्ति। जो हस्बैंड वाइफ काफी लंबे समय से
संतान प्राप्ति हेतु इंतजार कर रहे हैं, किसी न किसी कारणवश संतान प्राप्त नहीं हो पा रही है, उनके लिए बेहद सुंदर गतिविधि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति निर्मित करने जा रहे हैं। पंचम दृष्टि से भाग्य का परिपूर्णता से आपके लिए साथ जोड़ देंगे। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। पिता के स्वास्थ्य में पिता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड बहुत अच्छी अवस्था बनेगी। किसी भी प्रकार के बीच बीच में आपको ऐसे लाभ होते रहे जो आपके पुराने परेशानियों को गड्ढे में मिट्टी भरने जैसी स्थिति से पूरित करता हुआ पाया जाए। वहां एक तरफ आपको आकस्मिक लाभ मिलते रहेंगे, दूसरी तरफ भाग्य निरंतर आपका साथ देता हुआ पाया जाएगा। आपके मनोरथों को पूर्ण करने की बाध्यता देवगुरु बृहस्पति लेते हैं और उन मनोरथों को पूर्ण करने के लिए आपको पराक्रम जो आपके द्वारा किया जाएगा उसमें सफलता का योग शनि महाराज बनाएंगे और सफलता के रास्ते आपको देवगुरु बृहस्पति दिखाएंगे। आपके लिए एक से अधिक आय के आयाम निर्मित होते हुए पाए जाएंगे। आय में वृद्धि की स्थिति का योग बनेगा, ये गुरु महाराज करेंगे। और उस आय की वृद्धि को कैसे आप और श्रेष्ठ स्वरूप में अग्रसर लेकर ले जाते हैं, उस श्रेष्ठ अवस्था को कैसे आप अपने पक्ष में अधिक मेहनत कर ले जाते हैं, उस मेहनत का रिजल्ट आपको देंगे शनि महाराज। और नए आयाम जो हैं, नए रास्ते जो हैं, उनको निर्मित करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके व्यक्तित्व की स्थितियों को श्रेष्ठ स्वरूप में निखारेंगे देवगुरु बृहस्पति। जो पिछले समय में आपको अपयश का सामना करना पड़ रहा था, अब आपके जीवन में यश, मान और प्रतिष्ठा की स्थिति को निर्मित करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपके द्वारा जो डिसीजन पिछले समय में लगातार गलत सिद्ध होते रहे, अब आप देखिएगा किस प्रकार काबिले तारीफ श्रेष्ठ डिसीजन आपके लिए निकलते हैं, जो कि आपको समाज में, परिवार में, कुटुंब में और आपके कर्म क्षेत्र में यश, मान और प्रतिष्ठा दिलाएंगे। जो पिछले लंबे समय से आप नेगेटिविटी के से चूर चूर हो चुके थे, हर तरीके से हर तरफ आपको असफलता का सामना करना पड़ रहा था, जिन लोगों के ऊपर आपको पूर्ण रूप से विश्वास बना हुआ था वही आपके साथ विश्वासघात करते हुए पाए जाए, जब आपके लिए आपने लोगों का साथ दिया और आज आपको साथ की जरूरत थी तो लोगों ने आपसे मुख मोड़ लिया, उन स्थितियों की अवस्था में वही लोग अब आपके इर्द गिर्द ना घूमे तो मुझे कहिएगा। कुछ इस प्रकार की श्रेष्ठ सफलता का योग और आशीर्वाद आपको प्राप्त होने जा रहा है इन दो शक्तिशाली ग्रहों के माध्यम से। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी धनु राशि और धनु लग्न वाले जातकों को ये दोनों ग्रह जो मैं बता रहा हूं वैसे सर्वश्रेष्ठ लाभ देंगे? तो सत्यता यह है कि नहीं। उसका कारण क्या है जो कि अन्य लोग आपको बताते नहीं और मैं चूकता नहीं, क्योंकि मेरा पूर्ण प्रयास यही रहता है कि आपको ज्योतिष की सत्यता से अवगत कराया जाए। सभी ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, सभी ग्रह बहुत खराब होते हैं। इनका प्लेसमेंट डिसाइड करता है आपके लिए कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह अच्छे फल देगा और कौन सा ग्रह खराब। आप अपनी कुंडली को खोलकर देखिए, किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और शनि महाराज, ध्यान से समझिएगा, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रहा हूं, पहले हम गुरु महाराज की चर्चा करते हैं। अपनी लग्न कुंडली से लग्न से छठवें घर में गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहां नंबर कुछ भी लिखा हुआ हो, आपकी कुंडली में 9 नंबर होता है। लग्न से छठवें घर में, लग्न से 8वें घर में, लग्न से 12वें घर में, और जहां नंबर 10 लिखा हुआ है यहां स्थान पर देवगुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। यदि आपकी कुंडली में लग्न से छठवें, 8वें, 12वें घर में और जहां नंबर 10 लिखा है इस स्थान पर देवगुरु बृहस्पति है, तो ये इनको स्थान दोष लग जाता है। और जब ग्रह को स्थान दोष लग गया, प्लेसमेंट गलत होने के चलते उनको स्थान दोष लग जाता है, तो यही आपकी कुंडली का सबसे शुभ ग्रह बाध्य हो जाता है आपको अशुभ फल देने के लिए। अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति लग्न से छठवें, 8वें, 12वें घर में या 10 नंबर जहां लिखा है उस स्थान पर बने हुए हैं, तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। अब हम चर्चा कर लेते हैं शनि महाराज की। शनि देव यदि लग्न से छठवें घर में, 8वें घर में, 12वें घर में है, या फिर जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर में अर्थात मेष राशि, और मेष राशि में शनि नीच के हो जाते हैं।
इन स्थानों पर यदि आपकी कुंडली में बने हुए हैं तो ये आपको शुभ फल नहीं दे पाएंगे। और जब आपको ये नहीं पता होता कि ग्रह आपको शुभ फल दे पा रहा है, नहीं दे पा रहा है, देगा कि नहीं देगा, तो फिर आपका ज्योतिष पर से विश्वास उठता है कि अमुक एस्ट्रोलॉजर ने तो कहा था बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, किंतु मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे, अपितु मुझे तो और समस्या देखने को मिल रही है। इस अवस्था को जानना आपके लिए बहुत आवश्यक है। वहीं दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति बताए गए स्थानों को छोड़कर बैठे हैं, शनि महाराज बताए गए स्थानों को छोड़कर बैठे हैं, तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, चाहे जितने बर्बाद क्यों ना हो गए हों, आप फिर से जीवन में बाउंस बैक करने जा रहे हो। इन ग्रहों की स्थिति का कैसे सर्वश्रेष्ठ लाभ ले सकते हो? ओम गुरुवे नमः का जाप जरूर से कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत रहे बहुत बढ़िया है, अन्यथा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए जरूर से। चलते फिरते कोई भी कार्य करते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना आपके लिए ब्रह्मास्त्र के रक्षा कवच की तरह कार्य करता हुआ पाया जाएगा और आपको श्रेष्ठ सफलता दिलाने की बाध्यता बनाते हैं देवगुरु बृहस्पति। शनि महाराज आपको आपकी मेहनत का, आपके पराक्रम का पूर्ण रूप से रिजल्ट दे, इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए शाम के समय में सूर्य अस्त होने के पश्चात एक माला ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करना, शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति आपके लिए संभव हो, इसे आप अवश्य कर देखिए। अगर आपके जीवन में चेंजेस ना आए तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।